हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 37,339 शिक्षक भर्ती के फैसले की घड़ी के बारे में और 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लिस्टेड हो गया उसके बारे में। और आम आदमी पार्टी यानी कि आपने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन के स्टार्ट करें। इससे पहले सीटेट और टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उससे अवगत हो लें और जो संबंधित ना हो तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आपको घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा पूरे कोर्स का। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म में एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड होगी। बात करें सीटेट पेपर 2 फ्री लाइव क्लासेस की, तो ये सीरीज स्टार्ट हो गई है 14 नवंबर से। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सीटेट मैसअप सीरीज जो पेडागोजी सीरीज है वो हिमांशी सिंह के द्वारा फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य। और सीटेट पेपर 1 फ्री लाइव क्लासेस की बात करें तो ये स्टार्ट हो रही हैं 12 नवंबर से। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स की बात करें तो ये स्टार्ट हो गया है 12 नवंबर से। और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस कोर्स को आज ही। अगर इसके हम कवरेज की बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। प्राइसेस यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विभिन्न प्रकार के लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं हर एक बैच से रिलेटेड, उसको जाके वॉच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के बारे में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो मामले हैं वो हाई कोर्ट के, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, दोनों जगह पर जो ग्रैंड ओपनिंग होगी 17 तारीख को, तो उस दिन दो महत्वपूर्ण मामले लगे हुए हैं जिनके आधार पर 37,339 के फैसले की घड़ी कही जा सकती है। देखिए दोस्तों, 37,339 का भविष्य है वो 17 नवंबर को डिसाइड हो जाना है। ऐसे में दो प्रकार की हम बात करेंगे। पहले हम इस मुद्दे की बात करेंगे। संजय कुमार यादव की याचिका है रिट ए 8760 ऑफ 2020। फर्स्ट हियरिंग डेट थी 15 अक्टूबर और नेक्स्ट हियरिंग डेट है 17 नवंबर। और ये केस इज लिस्टेड इन द कोर्ट नंबर 81 बेंच ID 5122 एट सीरियल नंबर 88। देखिए, ये यशवंत वर्मा जी की बेंच में मामला लगा हुआ है। दिखा भी दें, संजय कुमार यादव एडवोकेट है, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 5 अनदर्स। तो अगर इस मामले की बात करें तो आपको विदित होगा कि पहली हियरिंग पर महाधिवक्ता इसमें प्रेजेंट हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसमें अनियमितता है और समय भी मांगा गया था। लेकिन बीच में फिर इस मामले पर सुनवाई हुई जिसमें जो रणविजय सिंह हैं, स्टेट काउंसिल हैं, तो उनके द्वारा भी यही चीज़ें मतलब बताई गई। और जो सरकारी अधिवक्ता हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि एनआईसी इस पर जांच कर रही है और जो भी होगा आगे आपको हम अवगत करा देंगे। तो ऐसे में ये मामला दोस्तों 17 तारीख की डेट में लिस्टेड हो चुका है। एडिशनल कॉज लिस्ट में हालांकि नंबर ऑफ केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, 113 हैं और ये 85 नंबर पर लिस्टेड है। और कुमारी ज्योति, अंजलि शुक्ला, पूजा कुमारी, ये कई सारी और भी रिट पिटीशन हैं जो कि इसमें कनेक्टेड हैं। संजय कुमार यादव लीडिंग है। तो इसमें 17 नवंबर की डेट पर आपको बहुत महत्वपूर्ण फैसले देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट की तरफ से रिप्लाई सबमिट किया जाएगा कि आखिरकार हाई मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ क्या कुछ किया गया है। तो इससे 37,339 की जो स्पष्ट तौर पर तस्वीर है वो साफ होने वाली है, क्योंकि 37,000 पर प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों का भविष्य इसी याचिका से जो है डिसाइड होना है। क्योंकि जो भी 37,000 में प्रतीक्षारत हैं वो कहीं ना कहीं हाई मेरिट वाले भी हैं और लो मेरिट के हैं, मतलब नीचे वाले भी हैं। तो ऐसे में ये मामला अवश्य ही
आपको कुछ ना कुछ लेकर आ सकता है 17 नवंबर की डेट पर। और वहीं पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में डब्ल्यूपीसी है जो अमन देशवाल के नाम से है, तो उस पर भारी भरकम तैयारियां हैं। कहीं ना कहीं वो भी हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि हाई मेरिट अभ्यर्थी जो बाहर हुआ है 31,277 से, कहीं ना कहीं वो न्यायोचित नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस ललित साहब क्या कुछ कहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ललित साहब के द्वारा ऑर्डर के बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ अवश्य कही जाएगी। क्योंकि हाई मेरिट के मामले में जो आईए पहले सबमिट की गई थी उसमें ललित साहब ने ही कहा था कि हम फाइनली ऑर्डर देने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो अब ऐसे में हम किसी भी मैटर की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। और तब से फिर एक हफ्ता भी गुजरा, दीपावली का हफ्ता भी गुजरा। अब लगभग 15 से 20 दिन के बाद जब 17 नवंबर को फिर ललित साहब की बेंच में अमन देशवाल की जो डब्ल्यूपीसी है उस पर सुनवाई होगी, तो अवश्य ही तस्वीर 37,000 की क्लियर हो जाएगी। तो ये जो दो मुद्दे हैं 17 नवंबर की डेट पर लिस्टेड हो चुके हैं और इनसे बहुत कुछ क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी हैं ऑर्डर को लेकर, तो इसके लिए परेशान तो होना लाजमी है, क्योंकि जो दिवाली है वो काफूर हुई है। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि दिवाली के पहले वाला जो हफ्ता था उसमें ऑर्डर आ जाता तो इस हफ्ते आपको नियुक्ति पत्र भी मिल सकते थे, लेकिन वो किसी कारणवश दुर्भाग्य कहिए या कुछ भी है उसकी वजह से नहीं पूरा हो पाया है। लेकिन बहुत ज़्यादा आप निराश ना होइए, नई भर्ती की यहाँ पर तैयारियाँ शासन स्तर पर चल रही हैं। यूपी टेट के अनाउंसमेंट हो चुके हैं, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और इसके बाद 50,000 प्लस पर एक नई भर्ती भी देखने के लिए आपको मिलने वाली है। तो इस पर जो सबसे बड़ा बयान है बेसिक शिक्षा मंत्री जी का वो भी आपने देखा होगा, उस पर भी साफ तौर पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम 37,000 पदों पर जो नियुक्तियां हैं ऑर्डर आते ही एक हफ्ते में कर देंगे और इसके बाद हम नई भर्ती भी लाएंगे। स्पष्ट तौर पर कहा गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम अब तो जस्टिस बन गई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उनके द्वारा भी साफ तौर पर यह कहा गया था कि हमारे पास ऑलरेडी 5112 पोस्ट वैकेंट हैं, यानी कि 51,112 पोस्ट वैकेंट हैं और इस पर हम प्रतिबद्ध हैं कि नेक्स्ट जो मौका मिलेगा उसमें मतलब भर्ती आएगी तो उसमें हम शिक्षा मित्रों को मौका भी देंगे। तो इसके लिए भी उन्होंने क्लिस्टर क्लियर ढंग से जो है ये चीज़ें कही थी और ललित साहब ने इसकी बाकायदा नोटिंग्स भी की थी कि 51,000 पोस्ट वैकेंट हैं और गवर्नमेंट के द्वारा कहा भी जा रहा है कि मौका दिया जाएगा, लेकिन इस भर्ती में वो समझौता करने के मूड में नहीं थे। यानी कि उन्होंने क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करने की बात कही थी और ये साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि 60-65% पर ही हम भर्ती करना चाहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी सबसे बड़ा पॉइंट रखा था कि जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा 94% अप्रॉक्स पास आउट हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हैं आपके फेवर में, पॉजिटिव इन नेचर कही जा सकती हैं और जैसे ऑर्डर आएगा तो उससे तो सारी चीज़ें स्पष्ट ही हो जाएंगी। तो जो मामला है 17 तारीख की डेट में उससे ललित साहब अवश्य ही कुछ कहेंगे और ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 25 नवंबर जहाँ तक हम माने तो ऑर्डर भी आ जाएगा और आपकी जो काउंसलिंग है वो भी हो जाएगी। 25 नवंबर क्या एट एनी रेट समझिए, नवंबर लास्ट वीक या नवंबर अंत तक आपको ज्वाइनिंग मिल ही जानी है 37,000 को। दिसंबर और नया साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा, विश्वास मानिए इन बातों को एकदम से। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एट लास्ट आपने यानी कि आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप और कहा है कि वो अभ्यर्थियों का साथ भी देंगे, तो देखते हैं क्या कुछ। देखिए दोस्तों, साफ तौर पर भाजपा में विश्वास कम हुआ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा को 6 सीटें वापस जरूर मिल गई हैं, लेकिन मतों का प्रतिशत देखें तो 2017 की तुलना में 5% कम हुआ है। अगर यही ट्रेंड चला तो 2022 के चुनाव में भाजपा को गिराना मुश्किल नहीं होगा। एट लास्ट यहाँ पर देखें तो उन्होंने शिक्षक भर्ती में आरक्षण की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर संघर्ष की बात कही।
साफ तौर पर यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाया है, अनियमितता का आरोप लगाया है। साफ तौर पर उनकी वीडियो क्लिप भी है जिसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि 69,000 में घोटाला किया गया है। ये आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का कहना है। तो कुल मिलाकर ये बात है। अब दोस्तों कुल मिलाकर सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पर डिस्कस हो जाती हैं। आप लोगों के क्या कुछ मत हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।